में आगे बढ़ते हैं। और कल हमने बीएमआई पढ़ा था, आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्दी बॉडी। बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज की जा सकती हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हमने बीएमआई के बारे में पढ़ा था और क्या ओवरवेट होता है, क्या अंडरवेट होता है, क्या एवरेज होता है, क्या ओबेसिटी क्लास 1 होता है, क्या सेकंड, क्या थर्ड, वो सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने बॉडी वेट को अंडर कंट्रोल रखें, बीएमआई के अंदर में रखें, एवरेज में रखें। उस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में a lot of points are there a lot of methods are there। जैसे कि सबसे पहले तो हमें गोल सेट करना होता है, उसके बाद थोड़ा अपनी कैलोरीज में भी कट करना होता है, जितनी कैलोरी हमारे लिए रिक्वायर्ड है उतनी लेनी होती है, ठीक है। हमें योगा लगातार करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज लगातार करनी चाहिए, हाँ। तो जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव या एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ हमें रहना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा सेट एन एप्रोप्रिएट गोल, ठीक है। सेट एप्रोप्रिएट गोल जी। सेकेंड है lay stress on health, not weight. ओके, lay stress on health नॉट ऑन वेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका Cut your calories. But your calories. But your calories. Yes. But your calories. What calories? Active lifestyle. हाँ. Active lifestyle. Yes. Bring out support. Bring out support. Bring out support. Yes. Music, exercise. Exercising daily. Yes. Avoid fatty food. Avoid fatty food. Avoid junk food. Fatty food. Avoid junk food. Avoid eating. Avoid overeating. And Not eat frequently. Not eat frequently. next. Avoid rich carbohydrate food. Bus. Avoid rich food. जी देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हमें कोई भी 5 पॉइंट रखना सफिशिएंट है। सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में
हमें 7 से 8 पॉइंट याद करने होते हैं, उनमें से हमें 5 लिखने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका यही है कि 7 से 8 पॉइंट हम याद कर लें, लेकिन उनमें से हम एक दो भूल भी जाते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ 7-8 याद करें। 7-8 याद करेंगे, एक दो भूल भी जाएंगे तो 5 आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। कोई भी 5 पॉइंट लिख देंगे तो उतने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट लिखने के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। एक पॉइंट के बारे में कम से कम आपको 6-7 लाइन लिखनी होती है। जैसे आपने पॉइंट डाल दिया सेट एंड एप्रोप्रिएट गोल, भाई इसके बारे में तो लिखोगे ना, इसके बारे में तो लिखना होता है ना आपको, तो वो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए आपको एक एप्रोप्रिएट गोल यानी लिखेंगे कैसे, शुरुआत कहां से करते हैं। अगर हम अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम हम लोगों को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक गोल सेट करना पड़ेगा कि मेरा अभी वेट कितना है। 1 महीने बाद सपोज करो आज की डेट में मेरा वेट 70 kg है, तो मेरी हाइट और वेट के हिसाब से मेरा BMI ज्यादा जा रहा है, ये अबव एवरेज जा रहा है। उसको कट करने के लिए मुझे क्या करना है, अगले 1 महीने में मेरा टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2 किलो वजन घटाना है या 3 किलो वजन घटाना है या 5 किलो वजन, जो भी अलग अलग टारगेट हो सकते हैं सबके, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसके लिए वेरी करते हैं। मैंने टारगेट सेट कर लिया कि अभी मेरा वजन 70 किलो है, आज तारीख है 22/8/2025। ठीक 1 महीना बाद 22/9/2025 को मुझे 68 kg पे जाना है। अभी मेरा वेट कितना है 70 kg और 1 महीना बाद मुझे 68 kg पे जाना है। आसानी से आदमी कर सकता है। तो जब हम गोल सेट कर लेते हैं, अपने गोल सेट कर लेते हैं, वो गोल हमेशा छोटे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। ये नहीं कि अभी आपका वजन 70 किलो है और आपने कहा कि एक महीने बाद मेरा वजन 50 किलो हो जाएगा, नहीं ये तो मजाक हो जाएगा अपने आप से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो तक वजन आप घटा सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, प्रॉपर गाइडेंस लगता है, प्रॉपर डाइट चार्ट आपको बनाना होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देने होते हैं आपको। ठीक है, तो एक गोल ये हो गया आपका सेकंड एप्रोप्रिएट गोल। ये गोल हमें सेट करना है। ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था बेटा कि कभी भी हमें सपोज करो हम बीमार भी हो जाते हैं तो हमें अपने आप को बीमार मानना ही नहीं है। इस दिमाग को जितना बेवकूफ बनाओगे ये उतना बेवकूफ बनेगा। आपको सपोज करिए बॉडी ऐसा लग रहा है कि मतलब लेथार्जिक टाइप, आलसी टाइप, शरीर बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत परेशानी कर रहा है, तो आप ये कहिए नहीं मैं ठीक हूँ, दिमाग को मैसेज दीजिए मैं ठीक हूँ। आप 50% तभी ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपका वेट बढ़ भी गया है, सपोज करो अभी मेरा वेट बढ़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ मेरा वेट अभी 70 kg है, मेरा वेट हमेशा 62-63 kg में मेंटेन करके रखता हूँ। अब मैं अपने दिमाग को यही कह रहा हूँ कि नहीं वेट कुछ नहीं घटा है, इसे तो मैं मेंटेन कर लूँगा, इजीली मैनेजेबल है। वो थोड़ा डाइट में चेंज कर लूँगा, थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करूँगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दूँगा। रेस्ट्रिक्शन मतलब ये नहीं है कि उनको लेना बंद करूँगा, अभी ज़्यादा ले रहा हूँ तो थोड़ा फ्यूचर में कम लेना स्टार्ट कर दूँगा, तो मैं कर सकता हूँ। कहने का मतलब मुझे अपने दिमाग को सबसे पहले समझाना है, सबसे पहले समझाना है अपने दिमाग को कि नहीं मैं फैटी नहीं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये अचीवेबल है। तो उस टाइप से काम करना है। ठीक है, तो हमें अपने वेट पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है अपनी हेल्थ के ऊपर कि मुझे हेल्दी बनना है, मुझे फिट बनना है, मुझे फिजिकली फिट रहना है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, कट योर कैलोरीज। सपोज करिए आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, आप सब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए अगर गर्ल्स की बात करूं तो 1700 से 1800 कैलोरी और बॉयज के लिए बात करूं तो 2000 से 2100 कैलोरी इनफ दैट सफिशिएंट है। अगर आप उससे ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं, आपको जरूरत है 2000 कैलोरीज की, 2000 कैलोरीज की आपको जरूरत है, बट आप ले रहे हैं 2200, तो ये 200 कैलोरी एक्स्ट्रा तो ले रहे हैं आप लोग, 200 कैलोरी तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो ये क्या करेगी, फैटी एसिड्स के रूप में आपके बॉडी में जमना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो कट योर कैलोरीज का मतलब ये है कि जितनी आपको नीड है, जितनी आपकी कैलोरीज बर्न होती है पर डे के हिसाब से, उतनी कैलोरी हमें अपने खाने में लेनी है, अपनी डाइट में लेनी है। क्लियर?
उसके बाद आ जाता है एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब समझिए बेटा, आज के टाइम में इतनी भागदौड़ है, स्टूडेंट्स ले लीजिए, प्रोफेशनल्स ले लीजिए, टीचर्स ले लीजिए, कोई भी हाउस वाइफ ले लीजिए, या लोग जो खेती करते हैं उनको ले लीजिए, फार्मर्स को ले लीजिए, हर एक के जीवन में क्या लगा है, एवरीवन इन अ हरी टू अर्न मोर एंड मोर इन हिज लाइफ। हर आदमी पैसे के पीछे पागल है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, लेकिन पैसे के चक्कर में अपना सेहत खो जाता है। आधा घंटा किसी के पास अपनी बॉडी के लिए नहीं है, और कुछ सालों बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो जो कमाया है वो हम डॉक्टर को दे के आ जाएंगे खुशी खुशी कि यार फाइनली मैं ठीक हो गया। जो कमाया था वो दे दिया डॉक्टर को, और उस कमाने के चक्कर में पहले अपना हेल्थ गवा दिया। क्या क्या हाथ आया? 0। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी बिजी शेड्यूल में भी, बिजी लाइफस्टाइल में भी 30 मिनट्स इन अ डे पर वीक हमें करना क्या है? पर वीक हमें 30 into 5 यानी कि वीक में 5 दिन कम से कम 150 मिनट्स का वर्कआउट जरूर करना है। कितना? 150 मिनट्स। 150 मिनट्स का वर्कआउट हमें जरूर करना है। WHO भी ये बात कहता है, WHO भी ये बात बोलता है कि हमें 150 मिनट्स का वर्कआउट एक वीक में करना ही करना है, ठीक है, मिनिमम। तो एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे होता है? जब आप अपना काम भी करते हो और साथ ही साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देते हो, उसको एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ जोड़ा जा सकता है। पैसिव या नेगेटिव लाइफस्टाइल क्या होता है? एक्चुअल में आप स्कूल आए, बैग उठाया, फिर हॉस्टल चले गए। आपका रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपने क्या किया? हॉस्टल चले गए, हॉस्टल जाके बैग फेंक दिया और पीछे ले गए। पानी की जरूरत हुई, दोस्त को बोले भाई प्लीज पानी पिलवा दो, भाई प्लीज बुक्स उठा दो। मतलब कहने का मतलब ये होता है नेगेटिव लाइफस्टाइल होती है। जब हम अपना काम खुद करते हैं और एक्टिव रह के करते हैं, उसको पॉजिटिव लाइफस्टाइल कहा जाता है, एक्टिव लाइफस्टाइल कहा जाता है, ठीक है। ब्रिंग आउट सपोर्ट, भाई अपनी हेल्प हमें खुद करनी है, कोई दूसरा हमारे लिए वर्कआउट नहीं करेगा, कोई दूसरा हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई दूसरा हमारे लिए वजन नहीं घटाएगा, वो काम आपको ही करना है। अपना साथी खुद बनना है, अपनी हेल्प खुद करनी है। चीजें मैनेजेबल हो जाती हैं जब हम अपने काम खुद करने लगते हैं, अपने सपोर्ट से खुद खड़े हो जाते हैं, तो उससे बड़ी सपोर्ट कुछ नहीं होती। कईयों को लगता है मेरे पीछे कई दोस्त खड़े हैं, कईयों को लगता है मेरे पीछे माता पिता पेरेंट्स खड़े हैं, वो कुछ नहीं है। असली सपोर्ट है आप खुद, क्योंकि कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आपको कोई जीता नहीं सकता। अगर आप मन से जीता हुआ महसूस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आई कैन विन, तो आप यू ऑल्सो विन, डेफिनेटली आप जीतेंगे। और अगर आप मन से ही हार गए तो आपको कोई नहीं जिता सकता। तो अपनी सपोर्ट में खुद आना है, क्लियर। उसके बाद आ जाता है एक्सरसाइजिंग डेली। मैंने भी बताया, ये पॉइंट तो मैंने अभी समझाया कि हमें एक्सरसाइज डेली करनी है। डेली रूटीन बना लीजिए, डेली हमें 30 मिनट्स मिनिमम डेली एक्सरसाइज करनी है, ये मिनिमम करना है। इससे ज्यादा आप जितना भी कर सकते हैं, जितना मैनेज कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट तो बना लीजिए कि मुझे डेली एक्सरसाइज इतना करना ही करना है, मिनिमम। अवॉइड फैटी फूड, जो फैटी फूड होते हैं जिनमें फैट का कंटेंट ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको फैट्स पढ़ाते टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो जो फैटी फूड है और जंक फूड है, ये सब सैचुरेटेड फैट में आते हैं। ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी में फैट की मात्रा को, फैट के अमाउंट को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो हमें फैटी फूड और जंक फूड दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए। इसकी जगह फ्रूट्स खा लीजिए, जूस पी लीजिए, दूध पी लीजिए, पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, तो वो चीजें ठीक है। फैटी फूड और जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली फूड ज्यादा नहीं खाना है। कोशिश करें, अगर आपके घर में तेल यूज होता है, वनस्पति तेल यूज होता है, घी यूज होता है, तो वो एक ही बार यूज हो, बार बार उसको मतलब कढ़ाई में डाल के उससे पूरी ना तली जाए, बार बार उससे छोटे भटूरे ना बनाए जाए। जब एक से ज्यादा बार आप वो चीज घी को, वनस्पति तेल को यूज करते हैं तो वो नुकसानदायक हो जाता है बच्चों। और क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का तेल या घी यूज कर रहे हैं, क्लियर।
उसके बाद आ जाता है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी है। मेरी डाइट है, मैं डाइट में 2 रोटी खाता हूँ, 1 बाउल सब्जी खाता हूँ, एक छाछ का गिलास पी लेता हूँ, उसके बाद सैलड ले लेता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ, तो 2 रोटी मेरी डाइट है और मैं खा रहा हूँ 3 रोटी, मैं खा रहा हूँ 4 रोटी, उसको ओवर ईटिंग बोलते हैं। मेरी डाइट क्या है, सपोज करिए 2 रोटी है, एक बाउल वेजिटेबल है, सैलड है, मतलब जो भी उसमें सैलड में रहता है, फिर उसके बाद डेजर्ट है, यानी कि मीठा खाने के बाद जो होता है वो सारी चीज़ें, और मैं खा रहा हूँ क्या, 4 रोटी खा रहा हूँ, सैलड 2 गुना खा रहा हूँ, 4 बाउल सब्जी की खा रहा हूँ, तो उसमें फिर उस चीज़ को कहते हैं ओवर ईटिंग। कई बार हम स्वाद के चक्कर में भी ओवर ईट कर जाते हैं, तो ओवर ईटिंग से बचना है हमेशा। जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही लेना है। अपने शरीर की सुरक्षा, अपने शरीर की रक्षा और अपने शरीर की साफ सफाई, अपने शरीर का मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम हर चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के बारे में भूल जाते हैं, और जो अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं वो कभी भी, आपने देखा होगा, वो हमेशा यंग दिखते हैं, नौजवान दिखते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड। रिच कार्बोहाइड्रेट फूड, ये छत्तीसगढ़ में आपके रिच कार्बोहाइड्रेट फूड ही खाया जाता है। चावल खाते हैं आप लोग, दोनों टाइम आप चावल खाते हैं, मतलब उधर लंच में भी और उधर आप डिनर में भी। कई लोग तो 3 टाइम खाते हैं, मॉर्निंग, लंच, डिनर, तीनों टाइम खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें, एनर्जी। एनर्जी का कंजप्शन उतना हो नहीं पाता है जितनी एनर्जी हम लोग ले रहे हैं, तो उससे गड़बड़ हो जाता है ना बेटा, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि चीज़ों को हम बैलेंस करके चलें। क्लियर? तो ये बॉडी को, वेट को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट, pitfalls of dieting. Pitfalls of dieting. Pitfalls of dieting. Pitfalls का मतलब होता है dangers. Pitfalls का मतलब होता है बेटा डेंजर। क्या होता है? डेंजर। pitfall का मतलब होता है आपका डेंजर, यानी कि खतरे। क्या है? डेंजर। pitfalls of dieting, यानी कि जो हम डाइटिंग करते हैं उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहले पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। जी जी, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, restriction of all short nutrients, skipping meals, impact of calories through drinking, underestimating the calories, intake of labeled foods, not performing exercise, बस जी बेटा।
बात कर लेते हैं पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, यानी कि जो हम डाइटिंग करते हैं, खाना कम कर देते हैं। डाइटिंग किसे कहते हैं? जब हम अपने डाइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। मैंने आपको अभी क्या बताया था, सपोज करो मैं अपने खाने में 2000 कैलोरी लेता हूँ लेकिन मैंने डाइटिंग के चक्कर में अपनी कैलोरी को 1500 कैलोरी कर दिया, अपनी डाइट को 1500 कैलोरी कर दिया, जो कि 2000 थी। पूर्ति तो मेरी 2000 कैलोरी 2000 कैलोरी से हो रही है, लेकिन मैं लेने लगा हूँ 1500, तो दिक्कतें होंगी ना, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होंगी मुझे, और वो जो प्रॉब्लम्स होंगी उनके बारे में भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, सपोज आप जो कैलोरी है आपको इनटेक करनी चाहिए 2500, आपको इनटेक कितना करना चाहिए? 2500 कैलोरीज, ठीक है, लेकिन आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, 500 कैलोरी का फर्क हो गया ना, 500 कैलोरीज कम हो गई। और जब 500 कैलोरीज कम हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत परेशानियां खड़ी करती हैं आपके लिए। आपको वीकनेस महसूस होगी, कमजोरी, आपको फैंटिंग महसूस होगी, डिजीनेस महसूस होगी, चक्कर आना, ठीक है ना, वो दिक्कतें आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप एक्सट्रीम रिडक्शन करेंगे कैलोरीज का, दिक्कतें डेफिनेटली दिखेंगी। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स को आप ले ही रहे हैं, सपोज करो कार्बोहाइड्रेट आप नहीं ले रहे हैं, फैट्स आप नहीं ले रहे हैं। अब आप सबको पता है कि एक बैलेंस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे वो फैट्स है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो विटामिन्स है, चाहे वो मिनरल्स है, और चाहे वो वाटर है। और अगर हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो वो किस हद तक सही है? सही है कि नहीं है? नहीं है, सही नहीं है। और जब आप कुछ न्यूट्रिशंस नहीं लेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी में उनकी कमी हो जाएगी। जब बॉडी में आपकी कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका वीक होगा, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भी वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, मील्स को स्किप करते हैं, खाने को स्किप करते हैं। सपोज करिए ब्रेकफास्ट ले लिया, लंच नहीं किया, डिनर नहीं किया। कई लोग होते हैं ऐसे जो पतला होने के चक्कर में, अपने फिगर को मेंटेन करने के चक्कर में ऐसी चीजें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से कमजोरी लाने का काम करती है। फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से कमजोरी लाने का काम करती है, और कई बीमारियों को पैदा कर सकती है आपके लिए। तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ज्यादा उस चक्कर में नहीं पड़ना है। इंटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग। कई लोग सोचते हैं कि मैं जो पेय पदार्थ होते हैं, लिक्विड, जूस पी लिया, है ना, चाय कॉफी पी ली, पानी पी लिया, उनसे मैं अपनी जो कैलोरीज हैं उसको कंप्लीट कर दूंगा 2000। लेकिन भाई खाली ड्रिंकिंग या ये जो ड्रिंकिंग वाले जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो जूस है, चाहे वो दूध है, चाहे छाछ है, चाहे जो भी है, अगर आप वो सारी चीज़ें से चाह रहे हैं कि आपकी कैलोरीज पूरी हो जाएगी, नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे, नेवर। अंडरस्टिमेटिंग का कैलोरीज को कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करना है। अंडरस्टिमेट करके चलोगे तो बहुत तगड़े नुकसान, एक भयंकर बीमारियों के रूप में आपको नजर आ सकते हैं। अंडरस्टिमेट हमको कैलोरीज को कभी भी नहीं करना है, होना करके चलना है। इंटेक ऑफ लेवल्ड फूड समझते हैं, कई लोग मीठा खाना छोड़ देते हैं, कई लोग शुगर खाना छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री आइसक्रीम, शुगर फ्री चॉकलेट, है ना, उनको बोलते हैं लेवल्ड फूड। क्या लेवल्ड फूड उनको बोलते हैं। वो उनको सोचते हैं कि उनको खाने से मेरी जो कैलोरीज है वो कंप्लीट हो जा रही है, कंप्लीट नहीं हो जा रही है। जो उसमें खाने की कैलोरी थी वो कहीं ना कहीं घटा करके ही तो उसको लेवल्ड फूड बनाया गया। अगर हम खाने की सच्चाई के बारे में, जो पैकेज्ड फूड आता है उसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे तो बेटा सोच करके आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इतना करप्शन उधर चल रहा है, जो लेवल्ड आइटम है उनके अंदर। आपको पता है, आपके सामने बन रहा है क्या? उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है कि वो सही बन रहा है। भाई लोकल कंपनी दुनिया भर की आ गई है बाजार में, चलिए ब्रांडेड आइटम आ रहा है,
एक ब्रांडेड आइटम आ रहा है उसकी एक अलग बात है, लेकिन लोकल कंपनी तो दुनिया भर की आ गई है। हमारे ये ले लीजिए, हमारे इंडिया के अंदर कितनी गाय भैंस है। जब गाय भैंस से दूध का प्रोडक्शन और उसकी मांग, उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है उनके प्रोडक्शन से, तो वो जो पैकेट वाला दूध है वो कहाँ से आ रहा है भाई? आपको पता है उसमें क्या मिला है? भाई मिलाने को तो कोई कुछ भी मिला देता है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी कहाँ है? ऑथेंटिसिटी तो उसकी रह नहीं जाती। तो उन सब चीजों से हमें बचने की कोशिश करनी है। नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। कई लोग सोचते हैं मैं ऐसे ही पतला हो जाऊंगा, ना योगा करूँ ना एक्सरसाइज करूँ, फिजिकल वर्कआउट ना करूँ, खाली डाइटिंग करके मैं पतला हो जाऊँ। बहुत भयंकर नुकसान उस चीज़ के देखने को मिलेंगे आपको अगर आप डाइटिंग करके पतले हो जाते हैं। और इसमें एक और मैं आपको डिसएडवांटेज का बता देता हूँ। डाइटिंग करके हम वजन घटा लेते हैं, डाइटिंग करके हम वजन घटा लेते हैं, लेकिन जब फिर से हम अपना पूरा डाइट लेना शुरू करते हैं तो जितना वजन हमारा पहले था उससे भी 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना तक वजन आपका फिर बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? If you are not performing the exercise, if you are not performing the yoga, अगर आप योगा और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो खाली डाइट के बलबूते आप कुछ नहीं कर सकते बच्चे। क्लियर? नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ये डाउट, ये पॉइंट क्या आपका क्लियर हो गया? टाइम क्या होगा? बस 1 सेकंड। तो इतना ही रखें आज। ठीक है, इतना रखते हैं, आप लोग उसमें नोट करिए। थैंक यू क्लास।